मैंने गूगल में लिखा इंस्टाग्राम एआई इन्फ्लुएंसर अकाउंट, तो मेरे सामने बहुत सारे अकाउंट आ गए और इनमें से मैंने कुछ अकाउंट को ओपन करके देखा तो 2.5 मिलियन फॉलोअर्स, 428 के फॉलोअर्स और 250 के फॉलोअर्स, इस तरह के इंस्टाग्राम में बहुत सारे अकाउंट मिल जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो एआई इन्फ्लुएंसर होगा उसको आप कंसिस्टेंट कैरेक्टर कैसे बनाएंगे, पोजेस कैसे चेंज करेंगे, क्लोथ्स मतलब कपड़े कैसे बदलेंगे और बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे। और काफ़ी लोग स्पॉन्सरशिप से बहुत पैसा कमा रहे हैं और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एआई इन्फ्लुएंसर कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, वहाँ पर लिखना है फोकस। आपको गिटहब का जो फर्स्ट लिंक मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ से आपने पेज को नीचे करना है, नीचे करेंगे तो कोलैब की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे लिखा है ओपन इन कोलैब, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस पेज में आ जाएंगे। राइट साइड में आपको कनेक्ट का बटन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा है, थोड़ा सा आप इंतजार करें, पर उतनी देर में अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। वापस यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कनेक्टेड लिखा आ गया, उसके ऊपर आपने इस प्ले बटन पे क्लिक करना है और रन एनीवे के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ऑलरेडी मैं ये कर चुका था टाइम सेव करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट आपको यहीं पे लेके जाऊंगा। इस प्रोसेस को होने में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं और उसके बाद आपको एक लाइव यूआरएल मिलेगा जो 72 आवर्स के लिए आपका ये एक्टिव रहेगा। आप चाहे तो इसको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और 3 दिन तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ वो रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आएगा, पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पोज चेंज कराना चाहते हैं, जो इमेज आप अपलोड करेंगे पोज चेंज कराने के लिए हो सकता है एग्जैक्ट वो पोज नहीं आएगा, पर पोज दूसरा ज़रूर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है एडवांस्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फीचर्स ओपन हो गए, स्टाइल, मॉडल्स और एडवांस्ड, इनमें से आपने किसी को नहीं छेड़ना। सेटिंग्स में आपने क्वालिटी करना है, मे बी आपके में स्पीड होगा। कितनी इमेजेस आप जनरेट करवाना चाहते हैं, एक टाइम में 32 इमेजेस होती है, पर मैं यहाँ पे अभी सिर्फ 2 करूँगा जिससे टाइम सेव हो जाए। अब आउटपुट फॉर्मेट कौन सा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट पीएनजी में रहने दूंगा। रैंडम में आपका ये टिक होगा, इसको आप अनटिक ज़रूर करें जिससे आपका एआई इन्फ्लुएंसर जो है उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। और यहाँ पे आपका 0 लिखा होगा तो आप कोई भी रैंडम नंबर दे सकते हैं। अब आपके पास एक एआई प्रॉम्प्ट होना चाहिए, मतलब अगर आप एआई इन्फ्लुएंसर को क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट होना चाहिए। और इस प्रॉम्प्ट के लिए आप चैटजीपीटी या फिर लेनार्डो जैसी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, तो कुछ देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास 2 एआई इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, पर मैं इस वाले इन्फ्लुएंसर को ही सिलेक्ट करूँगा। अब इनपुट इमेज लिखा है, इसके ऊपर मैंने टिक करा। टिक करने के बाद हम अपनी एआई इन्फ्लुएंसर को अपस्केल करेंगे, पर उससे पहले हम इसको सेव करेंगे। मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको बहुत छोटा सा डाउनलोड का बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब हमारा जो एआई इन्फ्लुएंसर थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हम इसको अपस्केल करेंगे। यहाँ से अपस्केल फास्ट 2x के ऊपर मैंने क्लिक करा और जनरेट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब फिर से आपको थोड़ी देर इंतज़ार करनी पड़ेगी। अब यहाँ से मैं इस इमेज को डाउनलोड करूँगा। ठीक इसी डाउनलोड बटन पे क्लिक करा और यहाँ से मेरी इमेज डाउनलोड हो रही है। आप यहाँ से दोनों इमेजेस का डिफरेंस देख सकते हैं। सीड का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, इसको रैंडम से अनटिक करेंगे जिससे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कंसिस्टेंट कैरेक्टर का ये सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे पोज चेंज। उसके लिए यहाँ से इसे नीचे करना है, यहाँ पर लिखा है इमेज प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और एडवांस्ड के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब हमने जिस इमेज को अपस्केल करा था उसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर हम अपनी वो इमेज ऐड करेंगे जो पोज हम इस गर्ल से करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक इमेज है, यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। मैं चाहता हूँ मेरी जो एआई इन्फ्लुएंसर है वो इस पोज में खड़ी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पैरा कैनी, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और जनरेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब फिर से कुछ देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जितने में ये पोज चेंज हो रहा है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इतने में हम अपने थर्ड पॉइंट को कवर कर लेते हैं कि आप अपनी एआई इन्फ्लुएंसर के क्लोथ्स कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए आपने गूगल में जाना है, वहाँ पर लिखना है कलर्स हगिंग फेस।
आपको जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, नहीं तो अपलोड भी कर सकते हैं। हमने जो उस इमेज को अपस्केल करा था उसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और आपके पास वो ड्रेस होनी चाहिए जो आप अपनी एआई इन्फ्लुएंसर को पहनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ नीचे कुछ ड्रेसेस का दे रखा है, मैं इनमें से ही सिलेक्ट करूँगा। अगर आपकी कोई पर्सनल चॉइस है तो आप उसको गूगल से या कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी एआई इन्फ्लुएंसर यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और इस ड्रेस को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रन का बटन मिल रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे अभी प्रोसेसिंग दोनों जगह चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। आप देखेंगे जो मेरी एआई इन्फ्लुएंसर है उसकी ड्रेस यहाँ पे चेंज हो चुकी है और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से मेरी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब हमारा ये पॉइंट भी खत्म हो चुका है। एक बार चेक करते हैं पोज चेंज हुआ कि नहीं। अभी भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है, मे बी शायद सर्वर का इशू होगा। किसी भी रीज़न से अगर सेम ऐसा पोज नहीं आता तो आप फिर से इसको रीजनरेट कर सकते हैं, इसलिए घबराना बिल्कुल भी मत। नहीं तो आप दूसरी इमेज को डाउनलोड करना, कई की बार इमेज के पिक्सल या उसके साइज़ के इशू की वजह से भी ये फैच नहीं कर पाता, डिटेल्स नहीं ले पाता, इसलिए एग्जैक्ट पोज नहीं बनता। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पोज चेंज होगा पर एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये एआई है और फ्री है। आपकी रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी हो जाएगी तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा पर आपका काम ज़रूर बनेगा। एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। आप जो भी प्रॉम्प्ट के अंदर बैकग्राउंड देंगे एग्जैक्ट वही बैकग्राउंड आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब बारी आती है फेस स्वैप की। यहाँ से आप देखेंगे मैंने प्रॉम्प्ट भी डिलीट कर दिया और जो इमेजेस थी उनको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब सबसे पहले हम अपनी एआई इन्फ्लुएंसर की फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब उसका फेस स्वैप हमने जिस मॉडल से करना है उस फोटो को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और पेज को नीचे करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी फेस स्वैप की। दोनों जगह आपने फेस स्वैप करना है, कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना, आपने सिर्फ जनरेट के ऊपर क्लिक करना है और फिर से आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसने जो हैंड ऐसे रखा हुआ है मूवमेंट, सेम वही हैंड की मूवमेंट आ रही है, बस फ़र्क ये है क्योंकि इसकी हाफ बॉडी है तो मे बी इसलिए इसने कैप्चर नहीं करा। तो अगर आपकी फुल बॉडी है तो आपको कोई फुल बॉडी वाला ही पोज लेना पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। पर हमारा जो मेन मोटिव था कि हम अपने एआई इन्फ्लुएंसर के पोज को चेंज करें, वो आपको दिखाई दे रहा है, प्लस जो फेस है वो आपको बिल्कुल सेम वही वाला दिखाई दे रहा है जो स्टार्टिंग से एआई इन्फ्लुएंसर का चलता आ रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारा क्लियर हो जाएगा।